एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। बीएससी मैथमेटिकल मेथड की बुक को हम पढ़ रहे हैं। तो आज आपको जो क्वेश्चन मैं समझाने लगा हूँ ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखने बड़ा ही कम्प्लेक्स और बड़ा ही अजीब, यह कह सकते हैं बड़ा ही डरावना लग रहा है, लेकिन यह है कुछ भी नहीं। हम आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के दो फार्मूले जो है ना वो आते होने चाहिए, जो आपने एफएससी में या फिर आपने मैट्रिक लेवल या एफएससी लेवल पे आपने पढ़े होंगे। मैं आपको एक बार लिख के आपको दिखाता हूँ वो फार्मूले कौन से हैं। अगर जिसको नहीं आते वो अपना उसको याद कर ले, और जिसको आते हैं वो भी एक बार रिव्यू उसको कर ले, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये चुटकी में हो जाएगा। चलें देखते हैं वो क्वेश्चन फार्मूले कौन से होते हैं। एक फार्मूला ये है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जगह पे थीटा फाई कुछ भी हो सकता है, यानी कि cos माइनस cos वाला, ठीक है जी। तो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये -2 साइन। एक बार अल्फ़ा और बीटा जो है ये प्लस हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और आगे आएंगे साइन। इसमें जहाँ पे कुछ ज़रब होगी, क्या हो रहा है, ज़रब हो रही। देखो इधर दोनों काज है तो आपने इसको याद कैसे रखना है, इधर दोनों काज है तो इधर क्या होगा, दोनों साइन होंगे। इधर क्या होंगे, दोनों साइन होंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है जी। ये आपने इसको ज़हन-नशीन कर लेना है। अगर इधर काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा है तो ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। आप उसको याद कैसे रखेंगे, अगर इस तरफ दोनों काज वाले हैं और दरमियान में माइनस है तो दूसरी तरफ दोनों साइन वाले होंगे, -2 के साथ साइन वाले होंगे, -2। ये तो हर एक में ऐसे ही आएगा, ठीक है। और बाकी आपने याद कैसे, -2 के साइन, ये उल्ट, अगर इधर दोनों काज तो उधर दोनों साइन, इधर दोनों काज हैं उधर दोनों साइन वाले होंगे, -2 के साथ साइन वाले होंगे। दूसरा फार्मूला जो है वो ये है कि अगर साइन में आते हैं, क्या आता है, साइन में अगर आ जाता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है जी। तो अगर दोनों साइन में है, दरम्यान माइनस है, तो दूसरी तरफ दोनों काज नहीं होंगे, साइन की दफ़ा उल्ट होगा, एक काज एक साइन, एक काज फर्स्ट काज सेकंड साइन होगा, ठीक है। आप इस तरह याद रखना, अगर दोनों इक्वल के एक तरफ दोनों काज वाले हैं और दरमियान में माइनस है तो दूसरी तरफ दोनों -2 के साथ साइन वाले होंगे। अगर इस तरफ दोनों साइन वाले हैं, दरमियान में माइनस है, तो दूसरी तरफ साइन का उल्ट नहीं होगा, साइन का साथ जो होगा वो 2 के साथ पहला काज और दूसरा साइन वाला होगा। ये आपने याद है। बाकी तो देखें आपको अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 वो सेम ही साथ में देंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, और हो सके तो जल्दी जल्दी इसको ना वीडियो को पॉज करके आप इसको ज़ुबानी याद कर लें। अच्छा, इसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो हम ये जो रकम है पहली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रकम है इसको हम ले लेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या रकम है, cos थीटा माइनस cos फाई, ठीक है। इस पे आप वो पहला फार्मूला जब हमें लिखा था वो लगाएंगे, प्लस यूटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। इस पे हम दूसरा जो है ना, मैंने जो फार्मूला अभी आपको लिखवाया वो लगाएंगे, होल की पावर n है, ठीक है जी। तो आप जस्ट इसको फार्मूला लगाएं यहाँ पे, ये इसको अल्फ़ा और इसको बीटा समझ लें, थीटा को अल्फ़ा फाई को बीटा, और फार्मूला लगाते हैं। दोनों काज है माइनस वाले हैं तो दोनों साइन वाले होंगे, -2 के साथ -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है जी। बिल्कुल ये वाला होगा, इस पे ये फार्मूला लग गया, ठीक है। आगे ये प्लस है और आगे यूटा है। अब इसके अंदर यूटा के साथ जो आप ब्रैकेट बनाएं और इसके अंदर वो दूसरा फार्मूला लगाएं। दोनों साइन वाले हैं तो दूसरी तरफ दोनों काज और साइन वाला होगा 2 के साथ, तो 2 है तो पहले काज आता है थीटा प्लस फाई बाई 2, फिर आता है साइन आता है थीटा माइनस फाई बाई 2,
ठीक है जी। तो इस तरह आपने, अब ऊपर पावर आ रही है n, तो n आप डाल लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसमें रकम में जो चीज़ कॉमन है ना उसको तो आप निकालें, साइड पे कॉमन ले लें। 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आएगा, और साइन है कॉमन है, साइन थीटा -5/2 ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें। तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, पीछे भी जो बचेगा वो माइनस साइन थीटा +5/2। तो इधर क्या बचेगा, प्लस यूटा, 2 तो बाहर निकाल लिया था ना, काज थीटा +5/2 ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसका होल की पावर n आ जाएगी। अब n की पावर अंदर ले लेंगे, या n को अंदर सब के ऊपर n की पावर लगा लें, 2 की पावर n हो जाएगा। साइन n है, थीटा -5/2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह ये जो रकम है पीछे बचती ये वाली माइनस साइन थीटा +5/2 प्लस यूटा काज थीटा +5/2, इसका भी पावर आ जाएगी। अब हमने इसमें पाई 90 को एंगल को ऐड कर लेना उसके थीटा एंगल के साथ यहाँ पे। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो माइनस साइन है वो काज पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और जो काज है वो साइन में चेंज होगा। वैल्यू हमारे पास सारी क्या आ गई, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद आपने 2 की पावर n ऐसे ही आगे लेके चलना है, साइन n थीटा -5/2 इंटू काज, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, 2 का 2 आएगा, पाई प्लस थीटा प्लस फाई तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के पास यूटा साइन, इसको भी एलसीएम ले लो तो ये भी ऐड हो जाएंगे, पाई प्लस थीटा प्लस फाई, होल की पावर n आ जाएगी। अब इसकी भी n की वैल्यू रिमूवल रूल के मुताबिक अंदर ले लो, तो काज है ना यहाँ पे n आ जाएगा, ये n अंदर आ जाएगा रूल के मुताबिक, पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा इधर, प्लस यूटा साइन n है, ये पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 अंदर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं इस इक्वेशन को। अब हमने देखें, हमने आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन को जो दिया गया है बुक में उसके पहले पार्ट को लिया था, सॉल्व किया था। अब आप बुक से उसके दूसरे पार्ट्स को भी देखें, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको हमने पहले लेके सॉल्व किया इसमें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें और इसको में फ़र्क क्या है, इसको सॉल्व किस तरह हमने करना है। इसमें देखो में प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है जी। हाँ ने बस थोड़ी सी तब्दीली करनी है, इसी रकम के जो हमें पहले इसका जो आंसर मिला है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने से हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा, हमें इसको सॉल्व करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्लस यूटा आ रहा है ना, तो इसमें माइनस यूटा आ रहा है। तो प्लस यूटा को हमने क्या रिप्लेस करना है, सिर्फ माइनस यूटा से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर देना है प्लस यूटा को किससे, माइनस यूटा से, इस इक्वेशन के अंदर। तो इससे हमें क्या मिलेगी रकम, कौन सी रकम मिलेगी, इससे रकम मिलेगी 2 की n साइन n थीटा -5/2, ठीक है जी, इनटू काज n, इन तीनों थीटा प्लस 5 प्लस पाई रह गया, पाई तीनों को ऐड करना, आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 माइनस, अब इस पॉजिटिव यूटा था इसको हम चेंज कर दिया माइनस यूटा से, तो ये क्या आएगा, माइनस यूटा साइन n, आगे भी इसी तरह
पाई प्लस थीटा प्लस 5/2। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 1 है और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड कर देना। जस्ट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को जमा कर देना इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ठीक है, जमा करेंगे तो एक तरफ जो हमारे पास जो रकम के दोनों पार्ट आ जाएंगे, उन दोनों जिनके हमने दोनों ने जिस हिस्से का ये वाला सोल्यूशन है और जिसका ये वाला सोल्यूशन, वो दोनों हिस्से एक बराबर से इस तरफ ऐड हो जाएंगे, बाकी रकम इस तरफ ऐड हो जाएगी। ये इक्वल से इस तरफ ऐड हो चुके हैं, इक्वल हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वल डालते हैं। ठीक है, इस तरफ इस रकम का सोल्यूशन जो है वो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, और ठीक है ये दोनों ऐड हो गए हैं। इस रकम का जो सोल्यूशन है वो ये पहली फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों को हमने इक्वल इस तरफ ऐड किया। अब इन दोनों के जो आंसर हैं इन दोनों को इस तरफ ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, हम इसको जब काट शाट के हल करेंगे तो हमें वही जो हमने प्रूव करना वही आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, चाहे तो आप ज़्यादा पे रफ का इसको सॉल्व करके देख लें। इसके अगर देखें ना तो इसमें 2n जो है ना, 2 की पावर n भी दोनों में कॉमन आ रहा है, वो भी हम ले लेते हैं। और साइन n है इसकी थीटा कितना है, थीटा -5 एंगल जो इसका वो ये भी दोनों में है, ये हमने कॉमन ले लिया। पीछे ये वाली रकम जो होगी ना माइनस वाली, ये प्लस वाली, ये दोनों तो हो जाएगी कट ऑफ। ये क्या हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली कट ऑफ हो जाएगी। पीछे रहेगी ये वाली रकम। ये दोनों देखो एक सेम रकम दो दफ़ा आएगी तो जमा हो जाएगी। प्लस तो प्लस क्या आएगी, ये +2 आ जाएगा और cos n इंटू थीटा +5 + पाई डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। तो इस बात साबित हुआ, हमने इसको प्रूव कर लिया है कि हमने इसको प्रूव किया है कि ये अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। प्रूव इट, हमने इसको साबित कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा इसको वीडियो को दोबारा फिर शुरू से देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगी जब आपको जो वाले शुरू में जो मैंने आपको फार्मूले लिख के दिए थे, अगर आपने वो फार्मूले आपको ज़बानी आते होंगे और उसको याद करने का तरीका भी आपको बताया है कि अगर एक तरफ दोनों काज हैं और माइनस के साथ हैं, दूसरी तरफ वो दोनों साइन हो जाएंगे -2 के साथ। और अगर दोनों एक तरफ जो है वो दोनों साइन है माइनस के साथ, तो दूसरी तरफ जो है कि वो काज नहीं होंगे दोनों, बल्कि क्या होगा, फर्स्ट काज और सेकंड साइन होगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया याद करने का, इस तरह आप उसको जहन में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को देखते हैं, उसको साबित प्रूव करना है हमने। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमें साबित करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं है या नहीं, इसको हमने साबित करना है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये छोटे छोटे दो फार्मूले हैं, ये आपको लाजमी है। ये cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है। तो cos थीटा जो होता है इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 के, और साइन थीटा किसके होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और cos हाफ थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, ये आपने दो फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें, ज़हन नशीन करने, इसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को करने के काबिल होंगे। जल्दी से इसको वीडियो को आप रोक के आप इसको अच्छी तरह याद कर लें या नोट कर लें, पास रखें, ताकि हम आगे इस क्वेश्चन में इनको यूज़ कर सकें। तो ये हमने एक साइड ली है, उसको कंसीडर किया है। अब इसमें हमने देखना है कि अभी हमें थोड़ी देर पहले फार्मूले में हमने देखा था cos थीटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर हाफ थीटा -1 के। अगर 1 इस तरफ आगे ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा में हो जाएगा, इस तरह साइड पे उस तरफ रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी चीज़ को हम लेते हुए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस जो
साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये साइन एक्स है ना, एक्स में हम इस साइन के एंगल में हम पाई/2 को ऐड करने से ये काज में चेंज हो जाएगा। काज में चेंज करेंगे इसको, पाई/2 प्लस माइनस एक्स करने से ठीक हो जाएगा, और प्लस यूटा साइन पाई/2 माइनस एक्स। इसमें हमने सब में क्या किया, 90 में इसको चेंज, साइन को काज में चेंज किया, काज को साइन में चेंज किया है। इस तरह हम नीचे भी 1 प्लस ये साइन को हम काज में चेंज करेंगे, काज 90 माइनस एक्स माइनस यूटा, और ये साइन आ जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है जी, ऊपर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।